मुझे बर्बरीक को रोकना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता तो उस दिन महाभारत का रुख कुछ और होता। बर्बरीक के 3 बाण कुछ क्षणों में ही पूरे युद्ध को समाप्त करते थे, या शायद इस ब्रह्मांड का अंत। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले जब मुझे पता चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हो रहा है तो मैं अत्यंत प्रसन्न था, परंतु इसीलिए उसका पक्ष जानने के लिए मैं भेष बदलकर उसके पास गया। रुको! कहां जा रहे हो वत्स? प्रणाम ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा वत्स, परंतु पहले ये तो बताओ कि तुम किस पक्ष की ओर से लड़ने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, मैं हारने वाले पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा। बर्बरीक पांडवों का वंशज था, यानी भीम का पौत्र, परंतु फिर भी युद्ध में ऐसा निर्णय उसने क्यों लिया, मैं भी इस सोच में पड़ गया था। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? ब्राह्मण देव, मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं अपने बाणों का प्रयोग केवल हारने वाले पक्ष के लिए ही करूंगा। जिस युद्ध में इतने बड़े और पराक्रमी योद्धा लड़ने वाले थे, उस युद्ध में वो केवल 3 बाणों के साथ लड़ने जा रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके 3 बाण महाभारत के युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, और तब मैंने उसे उन बाणों की शक्ति के बारे में बताने के लिए कहा। ब्राह्मण देवता, ये बाण मैंने मां कामाख्या की तपस्या करके पाए हैं, जिनकी शक्ति असीमित है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर दूसरे से उन सबका संहार कर दूंगा, और तीसरा बाण शेष संसार के लिए है। यदि ऐसा है वत्स, तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा।